हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आज यूट्यूब के ज़रिए आपको कुछ सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ। मेरे अनेक वीडियो ऐसे आएँगे जो कि सच्चाई के ऊपर जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उससे आपको मैं अवगत कराऊँ, बस यही मेरा एक मकसद है। और देखिए, जो ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसको बेल आइकन को दबाएँगे, जो भी है, ये तो एक प्रतिक्रिया है इसको आगे चलाने की, ताकि जो मेरे जितने भी वीडियो आएँ, वो आप तक पहुँचे सबसे पहले। ये तो करने ही पड़ते हैं, आपको पता ही होगा, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। मेरे इस चैनल का नाम है सच्चाई से रूबरू। मेरा मकसद सिर्फ़ इतना ही है कि आप लोगों को पता लग सके कि दुनिया में ये हो क्या रहा है धांधलेबाज़ी। किसी भी धर्म मज़हब को, किसी भी इंसान को ठेस पहुँचाने का मेरा मकसद नहीं है। मैं सभी धर्मों का, सभी लोगों का बहुत तहे दिल से आदर करता हूँ। अगर मेरे मुख से कुछ गलत या कुछ ऐसा कुछ शब्द निकल भी जाए, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। लेकिन मेरी वीडियो, आप कोई भी वीडियो मेरी आप देखोगे, तो आपको उसमें 98% आपको सच्चाई ही लगेगी। तो शुरू करते हैं। आपने अन्य किसी धर्मों के लोग आपने देखे होंगे, अन्य किसी धर्मों में आप गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी क्या पक्षपात होता है, जैसे हम लोगों के, हिंदुओं के मंदिरों में होता है। कैसा पक्षपात? वीआईपी लाइन अलग, जो लोग, आम लोग जो आ रहे हैं, दुनिया पब्लिक इतनी आ रही है ट्रेनों से, बसों से दर्शन करने तीर्थ स्थानों पे, उनकी लाइन अलग। वो उनको जल्दी दर्शन कराए जाएंगे, वो बेचारे 3-3 दिन के लाइन में लगे हुए हैं। तो क्या वो पागल हैं? पागल तो नहीं है वो। उनका खाना, कई मंदिरों में उनका खाना अलग, उनका खाना अलग। अरे, ऐसे कभी होता है? आपने देखा होगा बड़े से बड़ा आदमी, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और धर्मों में आपने देखा होगा दोनों हाथ करके प्रसाद ऐसे लेते हैं, और एक ही तरह का भोजन बनता है, और एक ही तरह की नीचे की लाइनों में बैठ के खाया जाता है। हमारे में ऐसा क्यों नहीं है? हमारे में ऐसा क्यों नहीं है? मेरा जो ये वीडियो है ना, मेरे पास मोबाइल कुछ हल्की क्वालिटी का है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आप इसकी क्वालिटी पे मत जाना। आप सिर्फ़ मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको मेरी शक्ल पसंद है या नहीं है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुनना कि ये बंदा कह क्या रहा है। तो आपने देखा होगा कि कोई अच्छा इंसान, कोई अमीर आदमी, कोई बढ़िया चला जाए, तो उसको डब्बे दे रहे हैं, उसको और प्रसाद वितरण कराया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो चढ़ावा अच्छा दे रहा है, और जो बेचारा ऐसे ही जा रहा है अपने 10, 5, 20 रुपए दे रहा है, उसको मंदिरों में 6-6 दिन का रखा हुआ हनुमान जी का जो प्रसाद होता है, गुलदाना, वो वहाँ के जो पुरोहित लोग जो भी होते हैं, वो उनको 2 दाने पकड़ा देते हैं, चलो भई आगे निकलो। और जो कोई वैसे पहुँच जाए, कोई अच्छा, कोई ठीक-ठाक, तो उसको प्रसाद में भी उसको क्या करते हैं, आपको पता ही होगा। देखा होगा, आपने देखा होगा, ऐसी बात नहीं है। आपने अपने गली मोहल्लों के मंदिरों में या उधर कहीं कोई तीर्थ स्थानों पे जाते हैं अच्छे से अच्छे। ये हिंदुओं के ही धर्मों में ऐसा क्यों है कि वीआईपी लाइन अलग, उसकी लाइन अलग, इतनी लाइनों में भगदड़, एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। तो फिर ऐसे अगर गिरे जा रहे हैं, तो कोई जो उसके बीच में जो वीआईपी या जो दूसरे अमीर लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर भी तो ऐसे गिरे ना, वो क्यों नहीं बीच में लग रहे? उनका रास्ता अलग से बनाया जाता है। कई
जगहों पर आप गए होंगे, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या जी, कहीं पे भी, वैष्णो देवी, कहीं पे भी गए होंगे आप, वैष्णो देवी वगैरह कुछ भी जगह पे, तो आपने देखा ही होगा, तो गलत है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदू आज पीछे होता जा रहा है हर काम में। कई मंदिर आपने देखे होंगे, बाहर प्रसाद की थालियां हैं, उनमें अन्य सामग्री है, धूप दीप जो भी है, फल फूल, और जब अंदर जाते हैं मंदिरों में सरेआम लिखा होता है कि यहाँ पर कुछ भी चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। उसमें आपने सरेआम देखा होगा कि यहाँ कुछ भी चढ़ावा नहीं चढ़ेगा, यहाँ फूल दीप धूप धूप दान ये सब यहाँ ना रखें, ये सब यहाँ पे ना रखें, आपने देखा होगा। और बाहर वो बिक रहा है। अच्छा, अंदर लेके जाते भी हैं सामान थाली में सजा के, तो वो जो वहाँ के पुरोहित और पंडित होते हैं उठा के ऐसे फेंकते हैं, सामान ऐसे फेंकते हैं, उनके ऊपर चढ़ता नहीं है, वो ऐसे फेंकते हैं, और पैरों के नीचे आ रहा है, इतनी गंदगी, सारा प्रसाद पैरों के नीचे, फूल पैरों के नीचे। तो ये क्या है? हमारे ही इसमें रह गया ये सब। कुछ जो अन्य मंदिर हैं जो किसी डिपार्टमेंट के या भारतीय गवर्नमेंट के जो एसोसिएशंस के उसमें आ गए हैं, उनमें ये चीज़ें नहीं हैं। वो तकरीबन 75% ठीक हो चुके हैं। बाकी आपने बहुत से मंदिर ऐसे देखे होंगे, बाहर प्रसाद बिकता है, अंदर उसका चढ़ावा है ही नहीं, वो उधर ले जाके फेंक देते हैं, बस जी ढेर लगी जा रहा है प्रसाद का, वही प्रसाद फिर दोबारा से बाहर पहुंच जाता है, वही फिर दोबारा से दुकानों पे बिकता है, धंधा बना लिया है। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं अंदर मिल रही जो कि उसी टाइम ली जाए हाथ पे और उसी टाइम खाई जाए, जबकि अन्य और धर्मों में ये है ना, ये सब चीज़ें डिसिप्लिन है, आप धक्का नहीं दे सकते, अंदर जाओगे तो यहाँ सफाई चकाचक आपको सफाई मिलेगी। और हमारे कितने ही ऐसे जगह हैं, पैरों के नीचे हर चीज़ रुल रही है, प्रसाद रुल रहा है, चप्पल रुल रही हैं, बस एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं। ऐसे दर्शन होते हैं ऐसे दर्शन। दर्शन तो तेरे मन के अंदर है रे, बाहर कहाँ ढूंढ रहा है, दर्शन तो तेरे मन के अंदर है। लेकिन चलो, ये दुनिया का चलन है, बनाया हुआ है कि मंदिर भी हैं और अन्य धर्म के जो भी हैं इमारतें बनी हुई हैं, तो ये सब चीज़ें किसी को, प्रशासन को ये सब लागू करना चाहिए कि जो चीज़ अंदर चढ़ ही नहीं रही है तो बाहर बिक क्यों रही है? नहीं बिकनी चाहिए ना वो, ताकि अंदर उसका अनादर ना हो, वो पैरों में ना आए और लोगों के पैसे भी बचें। अरे वही जो चीज़ें तुम बाहर से खरीद रहे हो, अंदर जाके घेर रहे हो, उतने ही पैसे तुम वहाँ की गुल्लक में डाल दो ताकि मंदिर का डेवलपमेंट हो सके। अन्य खाने पीने की जो सामग्री है वो चीज़ बेची जाए बाहर, ताकि लोगों का पेट भरे। क्या है, ये 2 अगरबत्ती रख दी, 2 वो फूल रख दिए, वो रख दिए, लाओ जी 51 रुपये, और अंदर वो फेंक रहे हैं, इधर उधर रुल रहे हैं, वही सारा टोकरे में इकट्ठा करके फिर बाहर आ रहा है, फिर दोबारा से बिक रहा है। क्या है ये? कुछ समझ से नहीं आई ना बात, बहुत ही गलत हो रहा है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके प्रति थोड़ा जागरूक हों, ताकि खाने का अनादर ना हो। किसी भी चीज़, आप देखो कि इंसान पैसा कितनी मुश्किल से कमाता है, क्या वो पैरों में सामान रोलने के लिए कमाता है क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। जो खाने की चीज़ है वो खाई जाएगी, जो फेंकने की चीज़ है वो तो वही फेंकी जाएगी। अब अंदर इतना सामान वो इकट्ठा हो गया, ना कोई इसको खा रहा है ना कुछ, बस वो एक अंधेर गर्दी बस चल रही है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
मेरा ये पहला वीडियो, मैं इसमें बहुत सी गलतियाँ कर रहा हूँगा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे साथ में मेरा बेटा बैठा है, इसको एडिटिंग कर रहा है, तो उसको मैं कुछ बीच-बीच में समझा रहा हूँ, तो आप उसको माफ़ कीजिए इस मेरे गलती को, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे वीडियो बनाते, लेकिन मैंने अपनी बात को आपके समक्ष पहुँचाना था, तो मैंने पहुँचा दिया। ऐसे ही बहुत ही अन्य बातें हैं जो मैं आपके समक्ष लेके आऊँगा और आपको जागरूक करूँगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, गुड बाय, जय श्री राम।